हेलो इंजीनियर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में। मैं हूं इंजीनियर विवेक कुमार और आज मैं आपके लिए आप ही के डिमांड से मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं और कंटिन्यू यही टॉपिक लेके आऊंगा कि काफ़ी लोगों का कहना था कमेंट में कि सर ब्रिज कंस्ट्रक्शंस का एक प्रोसीजर लेके आइए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिससे हम लोगों को मदद मिले नोट्स बनाने में और हम उसको इजी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों का कमेंट देखा और फिर मैंने यही सोचा कि अब क्यों ना हम एक सीरियल वाइज से चलें कि आपको भी नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो और आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो कमेंट किया बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही हमेशा आप कमेंट करते रहिएगा, अपनी राय अपनी सुझाव जरूर देते रहिए, तब जाके हम उसी के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। हमारे और आपके बीच में जो एक आपसी वार्तालाप है वो होता रहेगा, तो हमको एक डिस्कस करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो हम बता सकते हैं और हमको क्या समझाना चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं डिफरेंट, एक फ्लाईओवर में और एक ब्रिज में, इनका डिफरेंट क्या होता है। हम आज से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि फ्लाईओवर और ब्रिज में डिफरेंट क्या होता है, फिर जानेंगे ब्रिज के बारे में, फिर जानेंगे फ्लाईओवर के बारे में। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू एक मैं सीरीज लेके आ रहा हूं जो पूरा एकदम सीरियल वाइज से रहेगा, उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर रहेगा और साथ में ही उसका आईएस कोड को भी आपको रखूंगा सामने कि आपको ये समझ में आए कि ये किस आईएस कोड में क्या बताया गया है, क्या उसके अकॉर्डिंग काम होता है साइट पे कि नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम जो है हमारा ब्रिज और फ्लाईओवर इसका डिफरेंट जानते हैं। तो जानते हैं आप, ये ब्रिज और फ्लाईओवर क्या है। ये एक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको बनारस से दिल्ली की तरफ जाना है तो आप कैसे जाओगे? आप व्हीकल का यूज करोगे या फिर ट्रेन का यूज करोगे, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो फ्लाइट का यूज करेंगे। तो फ्लाइट अभी यहाँ पे कट है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है ट्रांसपोर्टेशन का। तो हम यहाँ पे फ्लाईओवर और ब्रिज के बारे में बात करेंगे। तो जब आप बनारस से दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो आपको अपना व्हीकल रोड पे चलाना पड़ेगा। जब रोड पे चलाओगे तो आगे चल के कहीं कहीं आपको कुछ नदी मिलेगी, तालाब मिलेगा, गड्ढा मिलेगा। तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं? वहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है ब्रिज या तो फ्लाईओवर। तो आज हम जान रहे हैं ब्रिज और फ्लाईओवर, जिसमें से हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रिज के बारे में। मैं आपको कंटिन्यू ऐसे ही लगातार वीडियो लाऊंगा ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप बनारस से दिल्ली जा रहे हो तो आपको कुछ ऐसे रोड्स मिलेंगे, पहाड़ी इलाका भी मिल सकते हैं या तो फिर नदी भी मिल सकती है। तो अब हम ब्रिज को और फ्लाईओवर को कैसे पहचानेंगे? अब ये देख रहे हैं रिवर, अगर आपको रास्ते में आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं या तो फिर हाईवे से जा रहे हैं, तो आपको कुछ नदी भी मिलेगा। अब नदी में बना हुआ ये स्ट्रक्चर ये क्या कहलाएगा? ब्रिज कहलाएगा या फ्लाईओवर कहलाएगा? और रोड आ गया तो आप देख रहे हैं रोड के ऊपर भी यहाँ पे नीचे रोड है, फिर उसके ऊपर भी एक रोड बनाया गया जो फ्लाईओवर है या ब्रिज है। इसको कैसे जानेंगे? आज मैं इसके बारे में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलते हैं आगे आ रहा है हमारा व्हाट इज ब्रिज। ब्रिज क्या है? ब्रिज एक ऐसा स्पैन है जो फिजिकल ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। ये क्या है? फिजिकल ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। ये मतलब आदमी लोग के द्वारा बनाया गया है। अब देखते हैं आगे, ये क्या हमारा रिवर में आप यहाँ पे एक इमेज देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? बिफोर और एक आफ्टर है। तो यहाँ नदी में काम किया जा रहा है और ये क्या है? चारों तरफ हमारा क्या है? ये कॉफर डैम है, ठीक है। ये हमारा कॉफर डैम है। अब ये कॉफर डैम क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे नदी बह रही है। अब यहाँ कॉफर डैम इसलिए लगाया गया कि ताकि हम वहाँ पे आसानी तरीके से अपना स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकें, कि पानी का बहाव यहाँ पे ना आए। कॉफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो पानी को डाइवर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं खाली है, इसको यहाँ पे कॉफर डैम हमारा बनाया गया। बनाने के बाद यहाँ की पानी को डिवाटरिंग किए, बाहर की तरफ हमने निकाला, फिर अंदर जाके आदमी लोग काम करते हैं। अब यही चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे बन चुका है, बन के कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब कि ये देख रहे हैं नदी है पूरी, ये पूरा नदी है। अब नदी के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया, इसका मतलब कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है
चाहे वो ब्रिज है या फ्लाईओवर है। अब इसको पहचानने के लिए हमारा एक तरीका ये है, नीचे वाटर बॉडी हमारी पास कर रही है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ब्रिज है। यहाँ पे नदी बह रही है, यहाँ पे पानी का जो है सर्कुलेट हो रहा है, पानी बह रहा है, इसका मतलब ये हमारा ब्रिज है। ये क्लियर हो गया कि ब्रिज का मतलब क्या होता है कि जो नीचे से नदी बह रही है, वाटर बॉडी हमारी पास हो रही है। अब चलते हैं आगे देखेंगे वैली आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए ये हमारा पहाड़ी एरिया है। अब इस पहाड़ी एरिया में भी ये क्या बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है ऐसे करके। इसका मतलब जो हमारे पहाड़ी एरिया में भी जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रिज। ये हमारा ब्रिज हो गया। ज़्यादातर से क्या होता है, पहाड़ी इलाका में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो ब्रिज होते हैं। और वहाँ पे क्यों बनाया जाता है, आप जानते हैं रेलवे ट्रैक ऐसा है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे हमारे जो भारत का हर एक कोना में रेल एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। तो अब ये जो हमारा पूरा भारत है वहाँ पे क्या है, हर कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं पे पानी का इलाका है, कहीं पे आदमी लोग की जनसंख्या का इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं। ऐसे जगह पे जहाँ हमारा पहाड़ी इलाका में स्ट्रक्चर्स बन रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रिज। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया गया है, ये बीच में क्या है, खाई है, और ये इधर क्या हमारे इस साइड में हमारा पहाड़ी इलाका है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ब्रिज क्या है और फ्लाईओवर क्या है। तो पर हमने आज जाना ब्रिज के बारे में। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने तो जान लिया ब्रिज, अब ब्रिज के कैरेक्टर्स क्या हैं इसके बारे में। तो यहाँ क्या है, कैरेक्टर्स, ठीक है ना। अब इसके बारे में जानते हैं। अब ये लिखा है स्पैन ए नेचुरल और ए मैन मेड ऑब्स्टेकल्स। अब ये देख रहे हैं ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर्स है। अब ये जो भी बनाया जाएगा क्या है, ये चाहे फ्लाईओवर हो चाहे ब्रिज हो वो आदमियों लोग के द्वारा ही बनाया जाएगा, ये कॉमन चीज़ हो गई। ठीक है, ये हमारे पूरा स्ट्रक्चर्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मल्टीपल पियर आर ए सपोर्ट इन द वाटर। इसका मतलब ये कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर्स है नदी में, पानी में, यहाँ क्या बोला है, वाटर। अब इसका मतलब ये क्या है, मल्टीपल पियर्स। यहाँ पे देखेंगे ये मल्टीपल पियर्स रहेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल्स पियर आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। नदी क्या होती है, ज़्यादा लंबी होती है, कहीं कम भी होता है, कहीं ज़्यादा होता है, पर वहाँ पे आपको मल्टीपल्स पियर दिखाई देंगे। तो आप वहाँ पे ये देख के भी बोल सकते हो कि यह एक इसका कैरेक्टर्स है, किसके, ब्रिज के। अब चलते हैं आगे देखते हैं। ऑफ्टन हैज़ ए लॉन्गर स्पैन। ये देखिए क्या बोलता है, लॉन्गर स्पैन। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी बात हो रही है। दो पियर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं स्पैन। क्लियर हो गया, ये हमारा स्पैन है। अब ये बोल रहा है लॉन्गर, मतलब कि जो हमारे स्पैन होते हैं लॉन्गर होते हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा सिग्नेचर ब्रिज, उसका जो स्पैन है वो है 251 मीटर। मतलब जो एक स्पैन है वो लॉन्गर स्पैन हमारा 251 मीटर है। ठीक है, 251 मीटर। ये हमारा एग्जांपल हो गया सिग्नेचर ब्रिज जो हमारा दिल्ली में है। अब एक और ब्रिज है, उसका लेंथ क्या है वो भी जानते हैं। एक ब्रिज है हमारा मुंबई वर्ली सी लिंक जो कि हमारा मुंबई में है। इसका हमारा स्पैन है, जो हमारा ये स्पैन है मुंबई में जो हमारा वर्ली सी लिंक बना हुआ है उसका 250 मीटर है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है कि लॉन्गर स्पैन। ये भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हो और फिर बोल सकते हो कि ये हमारा ब्रिज है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमारा है यूज बाय वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इमेज में देखेंगे समझेंगे। ये देख रहे हैं आपका नदी में बना है, ठीक है, नदी में बना हुआ है। अब इस पे वेरियस टाइप, कई टाइप के ट्रैफिक जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है, कोई हैवी व्हीकल से जा रहा है। ये काफ़ी टाइप के व्हीकल्स को पास करते हैं, ये भी देख के आप बोल सकते हो। ठीक है, पर ये चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, नदी के ऊपर। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ब्रिज के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, ये आप लोगों के ही डिमांड पे मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं जो कि एकदम स्टार्टिंग से चलेगा एंड तक। आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, ब्रिज का, फ्लाईओवर का, हर एक कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जो हमारे फाउंडेशंस के होते हैं, सब स्ट्रक्चर्स के होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए आप जल्दी से जल्दी, कॉपी पेन लेके और फटाफट नोट्स बनाइए। वीडियो को जहां पे आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट करिए और वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स बनाते रहिए। ये आपके इंटरव्यू वाले भी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं कि फ्लाईओवर और ब्रिज में
क्या डिफरेंट होता है, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। जो मैंने डिफरेंट है ब्रिज का वो बताया। तो दोस्तों एक बार हमारे साथ जरूर होना चाहिए, करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अलविदा, जय हिंद।